स्वागत है आपका कोडदीप में। तो पिछले वाले वीडियो में हमने HTML का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दिया था आपको, तो इस वाले वीडियोज़ में हम टैग का इंट्रोडक्शन देंगे। तो आप लोगों ने अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लीजिएगा, उसमें HTML के बारे में हमने कुछ थोड़ा सा बताया है। तो आइए हम इंट्रोडक्शन करते हैं टैग के बारे में। कई बार टैग होता कैसे है और दिखता कैसे है। तो टैग कोई भी वर्ड जो एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखा हो उसे हम टैग कहते हैं। सब टैग होते हैं, यानी कि दो प्रकार के टैग होते हैं। एक होता है ओपनिंग टैग और एक होता है क्लोजिंग टैग। आइए अब कुछ टैग के बारे में पढ़ते हैं। ये तो हो गई बेसिक सी जानकारी। और एक बात और, टैग को जो ये ओपन टैग है इसे बंद करना यानी कि ऐसे लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर नहीं होता है तो ये काम नहीं करता है, ठीक है। और ये जो टैग करता है उस स्थान का डिसाइड करने में कि हम कहाँ उसे रखेंगे, ठीक, मतलब कहाँ हम अपना कंटेंट रखेंगे वेब पेज पर, वो डिसाइड करता है टैग। तो आइए जानते हैं टैग कैसे होते हैं। तो फर्स्टली हम जानेंगे HTML टैग। HTML का एक HTML टैग है जिससे हमें पता चलता है कि हम कोडिंग HTML में कर रहे हैं। इसके बाद होता है हेड टैग। वेब ब्राउज़र में जो हेड होता है उसे डिज़ाइन करने के लिए या उसमें कुछ काम करने के लिए हम हेड टैग का यूज करते हैं। और हेड टैग के अंदर होता है टाइटल टैग। हेड टैग के अंदर टाइटल टैग होता है। हम अपने वेबसाइट का टाइटल देने के लिए इस टाइटल टैग का यूज करते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है बॉडी टैग। बॉडी टैग आप यहाँ देख रहे होंगे हमने सारे टैग्स को बंद किया है। ये ज़रूरी होता है, अगर आप बंद नहीं करेंगे तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इसके बाद इस बॉडी में बहुत सारे टैग हम यूज करते हैं। आप लोग थोड़ा थोड़ा जानते रहिएगा, कुछ बेसिक आपको बता देते हैं। अगर कुछ अपने वेब पेज पर लिखना है या अपने वेबसाइट पर लिखना है, H1 टैग का H1 से ये होता है, इससे हम हेडिंग लिखते हैं। H2 से भी हम जान लो हेडिंग ही लिखते हैं, बस वो फॉन्ट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। H3 से भी वही हम लिखते हैं, बस फॉन्ट का साइज जो है वो कम होता जाता है। H1 में सबसे ज़्यादा होगा, फिर H2 में उससे कम, H3 में उससे कम, H4 में उससे कम, ऐसे ऐसे चलता रहेगा। फिर उसके बाद आता है एक P टैग। P टैग से हम पैराग्राफ लिख सकते हैं। पैराग्राफ अगर हम लिखना चाहते हैं तो P टैग के बाद फिर स्मॉल टैग होता है। P टैग में हम पैराग्राफ लिख सकते हैं। स्मॉल टैग में हम कोई भी वर्ड लिख सकते हैं, लेकिन वो छोटा दिखेगा हमें। और अगर अब हमें कोई भी जो लिखा हूँ इसमें H1, H2, H3, H4, H5, H6 तक होता है, H6 तक, और जो कुछ भी हम लिखा हूँ उसमें तो उसे हमें बोल्ड करना है, तो उसके लिए होता है B टैग। और कोई भी वर्ड हमें अगर इटैलिक करना है यानी कि तिरछा करना है तो वो होता है I टैग। अगर कोई भी वर्ड के नीचे हमें अंडरलाइन देना है तो वो होता है U टैग। ऐसे ही बहुत सारे टैग हैं जो कि हम यूज करेंगे अपने वेबसाइट्स बनाने में या कोडिंग करने में। तो आपको जैसे जैसे काम होता जाएगा वैसे वैसे पता चलता रहेगा। कुछ ये बेसिक्स से थे, बहुत सारे हैं। मार्क्यू टैग होता है और सबस्क्रिप्ट टैग होता है। बहुत सारे टैग होते हैं जो कि हम बस आगे पढ़ते जाएंगे और हमें पता चलता जाएगा। और कुछ ऐसे टैग होते हैं जो कि इम्पटी टैग होते हैं। इम्पटी मतलब जैसे ये BR, कोई चीज़ ब्रेक करनी है हमें, इसे बंद नहीं किया जाता है, इसे हम इम्पटी टैग कहते हैं। इम्पटी टैग जिन्हें बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ये बिना बंद करे ही काम कर देते हैं। क्योंकि जैसे जो हम इंटर से काम करते हैं वो हम ब्रेक टैग से काम कर सकते हैं। जैसे इंटर करने पर हम कर्सर नीचे आ जाता है, उसी टैग से ब्रेक करने पर या BR टैग पास करने पर
अब उसके बाद जो कुछ भी कंटेंट होगा हमारा वो उसके नीचे आ जाएगा। अपने वेब पेज पर एक लाइन दिखानी है तो हम ये 4 पास करेंगे। जैसे कि ये लाइन है, देखिए इंट्रोडक्शन के नीचे ये वाली, ये जो हम सरकार हैं ये है। तो बस ऐसे ही कुछ हैं टैग, तो आगे आप जानते रहेंगे, तो आप जानते रहेंगे। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक कर देना, मेक श्योर, और सब्सक्राइब तो कर ही लेना यार, ऐसे ही वीडियोज आते रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।